ओके बड़ी इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर इंजन को दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि हमेशा मैं ही ड्राइव क्यों करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई और ड्राइव करेगा मेरे अलावा तो सभी को नींद आ जाएगी। सबसे पहली बात, ग्रिस, उसकी ड्राइविंग सबसे खतरनाक है क्योंकि ग्रिस ऐसे ड्राइव करता है कि किसी को पता भी नहीं चले कि वो कब खाई से नीचे गिर गए। लेकिन यहाँ पर इंजन भी काफी ज्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा होता है। इंजन बताता है कि वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा क्योंकि ये रोड ही खराब है। अब यहाँ पर रियो को दिखाया जाता है जिसको बहुत पेन हो रहा होता है। रूडो कहता है कि शायद रेमलिन का जो स्पेल है वो सारे घाव नहीं भरता। रियो कहती है कि जो रेमलिन का स्पेल है वो बस गहरे घाव को ही ठीक करता है। जांगा कहता है कि ये सारे घाव जो हैं वो टैम्सी की वजह से ही आए हैं। टैम्सी कहता है कि वो इस चीज के लिए माफी मांगता है। एंजिन कहता है कि यही वो रिस्क है जो लेना पड़ता है नो मैन लैंड में एंटर करते वक्त। उन सभी को एक बार डॉक्टर से अपना पूरा चेकअप करवा लेना चाहिए। अब एंजिन इन सभी लोगों को एक जगह पे ले आता है डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। और रूडो कहता है कि शायद वो पहले भी जगह पे आ चुका है और अगर यहाँ पे जो डॉक्टर है ये तो एंड इसके बाद यहाँ पे अगले सीन में डॉक्टर को दिखा दिया जाता है जो कि ये बुढ़िया होती है। ये डॉक्टर कहती है कि ये लोग क्या चाहते हैं उससे क्योंकि वो अभी काम कर रही है। वेल ये जो पेशेंट होता है ये डॉक्टर से कहता है कि वो थोड़ा सा आराम से बात करे क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा है बहुत। डॉक्टर उससे कहती है कि वो यहाँ पर मदद के लिए आया है और वो तुम हो जो फिलहाल अभी चिल्ला रहा है। मतलब डॉक्टर उसका इलाज करती है और उसको पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए भी कहती है। वेल ये आदमी यहाँ से अब जाते हुए कहता है कि वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा दोबारा। इंजन कहता है कि यही रीजन है कि इस डॉक्टर को नए पेशेंट कभी नहीं मिलते हैं। रियो कहती है कि इंजन हमेशा यहाँ पे आता है जब भी वो यहाँ से जा रहे होते हैं। जांगा कहता है कि शायद इंजन को ये डॉक्टर बहुत अच्छी लगती है। इंजन कहता है ये बहुत ज्यादा औसम है। इंजन कहता है कि ये पहली डॉक्टर हैं जिन्होंने बॉडी पॉल्यूशन का इलाज किया था। इंजन ये भी कहता है कि इस डॉक्टर ने पॉल्यूटेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, वो भी इलाज निकालने के लिए, और उसी चीज का साइड इफेक्ट है कि ये इतना ज्यादा चिल्लाती हैं। ये डॉक्टर कहती है कि वो सभी लोग उसको उसके नाम से बुलाए। अब ये डॉक्टर अपना नाम बताते हुए कहती है कि उसका नाम है एलिस। वेल अब यहाँ पे अगस्त आता है। वो कहता है कि एलिस ने जो ये स्वीट्स बनाए हैं वो बहुत ज्यादा बकवास है। एलिस जो है वो अगस्त की ग्रैंड माँ है। यहाँ पर उसके साथ एशिया भी होती है एंड वो यहाँ पर इंजन और बाकी सब लोगों को भी देख लेती है। अगस्त उनसे कहता है कि वो सभी लोग यहाँ पर आखिर करने के आए हैं। रोडो इन तीनों को देखकर सोचने लगता है कि ये तीनों रिलेटेड है। एशियन क्लीनर्स को बताती है कि वो यहाँ पर आती रहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स अभी जिंदा नहीं है और वो यहाँ पर हीलिंग के बारे में भी सीखती है। एलिस अगस्त से कहती है कि अगर अगस्त को उसके बनाए हुए स्वीट्स पसंद नहीं है तो उसको अब एक भी स्वीट नहीं मिलेगा आगे से। फिर इसके बाद अगले सीन में इन सभी क्लीनर्स की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। ईशा इन सबसे कहती है कि चलो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। अगस्त इनसे कहता है अरे तुम लोगों के पास गाड़ी है ना, चलो हमें भी ले चलो। लेकिन ईशिया कहती है कि वो दोनों तो यहाँ पर बाइक से आए हैं। अगस्त इनसे कहता है कि ये लोग जब नोमैन लैंड गए तो वहां जाके इन लोगों ने करा किया और जो मार्क्स उसने रूडो के लिए बनाया था वो रूडो को कैसा ट्रीट कर रहा है। इंजन अगस्त से कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है तो तुम रिपोर्ट पढ़ देना। मतलब यहाँ पर बाइक से अगस्त और एशिया चले जाते हैं। फिर इसके बाद अगले सीन में इंजन और उसकी टीम एक शेल्टर के नीचे होती है और यहाँ पर आसमान से बहुत सारा कूड़ा कचरा गिर रहा होता है, वो भी स्फीयर से। इंजन बताता है कि अभी स्फीयर मूव कर रहा है और जब स्फीयर मूव करता है तो यहाँ पर कूड़े की बारिश होती है। ये चीज अक्सर होती रहती है इसलिए लोगों ने बहुत सारे सेफ जोन बना के रखे हैं ताकि वो इस चीज से बच सके क्योंकि बहुत सारे लोग इस कूड़े से मारे जाते हैं। एमसी कहता है कि इस चीज की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फेयर के अगेंस्ट हो गए हैं और जो लोग रिवेंज लेने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं वो बॉर्डर पे ही मारे जाते हैं। यो कहती है कि ये सच में बहुत अजीब बात है कि रूडो और आमो ने जिस एंजल्स के बारे में बताया था वो बॉर्डर को पास कैसे कर गए। रूडो कहता है कि उसको ये बात बिल्कुल नहीं पता लेकिन उसने कुछ तो देखा था। अब टैम्सी रूडो से पूछता है कि आखिर उसने क्या देखा, लेकिन रूडो कहता है कि उसको अभी वो चीज याद नहीं है। अब यहाँ पे इंजन का कम्युनिकेटर बचता है। सैम्यू इंजन से पूछते हैं कि वो फिलहाल कहाँ पर है। इंजन कहता है कि वो लोग वापिस ही आ रहे हैं। यहाँ पे सैम्यू इंजन को जल्द से जल्द आने के लिए कहती है, वो भी एक दूसरे रास्ते से जिसका नाम है बैकवे। सैम्यू कहती है कि हेडक्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। रूडो भी इस बैकवे के बारे में सुनता है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये बैकवे है क्या। इंजन यहाँ पे अपनी गाड़ी को बहुत तेज से भगाता है और वो एक जहां पर पहुंच जाता है और ये चीज है बैकवे। इंजन कहते हैं कि ये कीड़े क्लियर से लड़ने के लिए आ गए, ये चीज बहुत हंसी वाली बात है। रूडो कहता है कि क्या कीड़े, कौन से कीड़े, उसको ये बात समझ नहीं आई। इंजन कीड़े इन लोगों को कह रहा होता है और ये लोग हैं मराडर्स। ये लोग हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग स्फेराइट यानी रूडो को यहाँ से ले जाने के लिए आए होते हैं। रूडो कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, उन लोगों को जल्द से जल्द जाना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए
हेडक्वार्टर में। एंजिन यहाँ पे सोच रहा होता है कि अभी-अभी तो वो लोग नो मैन लैंड से आए हैं और नो मैन लैंड से आने के बाद इन कीड़ों से लड़ना तो बेइज्जती सी लग रही है। ये मराउडर्स यहाँ पे कह रहे होते हैं कि अगर ये क्लीनर्स चाहते हैं कि वो लोग उनके हेडक्वार्टर को और ज़्यादा डैमेज ना पहुँचाए, तो वो लोग चुपचाप स्पेयराइट को उनको दे दे। अब यहाँ पे सैम्यू इनसे बात करती है और वो इनकी बेइज्जती करती है सबसे पहले तो। इसके बाद वो कहती है कि वो ये बात नहीं जानती कि इन लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन ये लोग ओपनली अटैक कर रहे हैं, ये बहुत कमाल की बात है। वेल ये आदमी कहता है कि ये लोग जितने भी यहाँ पर हैं वो बस डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, असली काम तो वहाँ चल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ ये सभी लोग यहाँ पे अंदर जाने का जुगाड़ कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर ये सभी लोग फिर से स्फेराइट को मांग लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर उन लोगों ने उस स्फेराइट को इन्हें नहीं दिया तो ये फिर से बहुत सारा डैमेज कर सकते हैं। सैम्यू कहती है कि फिर से क्या होता है, तुम लोगों ने तो एक बार भी डैमेज नहीं पहुंचाया हमारे बेस को। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि बेस को एक खरोच तक नहीं आई होती है और जो लोग पीछे से जाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग भी यहाँ पर वापस आ जाते हैं। ये लोग बताते हैं कि वो लोग अंदर जा ही नहीं पाए और उन लोगों ने यहाँ पर बहुत कोशिश भी की तब भी। सैम्यू कहती है कि अंदर आने के लिए सबसे पहले इन लोगों को परमिशन चाहिए होगी। सैम्यू यहाँ पे बाहर आती है और वो इन मराउडर से कहती है कि उन लोगों के पास अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तब सैम्यू इन लोगों को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देती है और ये आदमी गुस्से में आके सैम्यू के ऊपर रॉकेट लॉन्च कर देता है। सैम्यू यहाँ पे अपने वाइडल इंस्ट्रूमेंट यानी इन ग्लासेस का यूज करती है और वो इस सॉकेट को पकड़ के उनकी तरफ फेंक देती है। पहले इस चीज से इन मराउडर्स की हालत बहुत खराब हो जाती है और ये लोग गुस्से में आके अटैक करना शुरू कर देते हैं सैम्यू के ऊपर। सैम्यू इन लोगों के अटैक्स को देख पा रही होती है और आराम से डॉज भी कर पा रही होती है। पलक झपकते ही यहाँ पे सैम्यू उनके सामने आ जाती है और इनके ऊपर अटैक कर देती है और देखते ही देखते सैम्यू यहाँ पे सबको पीट देती है। सैम्यू कहती है कि अगर उन लोगों को सैम्यू से फाइट करनी है तो इन सभी लोगों को थोड़ा कम प्रिडिक्टेबल होना पड़ेगा। तभी यहाँ पर इंजन भी आ जाता है और वो सैम्यू से कहता है, यार तुमने अकेले ही सारी चीजें हैंडल कर ली फिर से। सैम्यू कहती है इन जैसे लो लेवल कीड़ों से तो वो अकेले ही लड़ सकती है। अब यहाँ पे सैम्यू उस आदमी को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पर एक स्फेराइट है। एंजिन कहता है कि उसे लग रहा है कि वो लोग कुछ शुरू करने वाले हैं। फिर इसके बाद अगले सीन में इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि वो इस रेस्टोरेंट में आना बहुत ज्यादा पसंद करता है क्योंकि यहाँ का जो खाना है वो बहुत अच्छा है, उसे सर्व करने वाले बहुत अच्छे हैं और उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है और यहाँ पर क्लीनर्स भी होते हैं। ये आदमी इंजन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जो आदमी है जिसके शरीर पे टैटू है ये बहुत ज्यादा गंदी निगाहों से देखता है और वो जांगा के बारे में भी यही चीज कहता है और रियो के बारे में भी। यह आदमी रूडो को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि उसने आज से पहले किसी की आंखों में इतना ज्यादा भयंकर लुक नहीं देखा है और वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा होता है रूडो को देखकर। यह आदमी इतना डर जाता है कि वो डर के मारे यहाँ से भाग ही जाता है। रूडो यहाँ पर इन सबसे पूछता है कि आखिर वो हमेशा यहीं पर ही क्यों आते हैं, उनके बेस पर अभी हाल में ही अटैक हुआ है। एंजिन रूडो से कहता है कि तुम समझ नहीं रहे, रेगुलरली ब्रेक लेते रहना बहुत जरूरी है। रियो कहती है कि जब भी इन लोगों का काम पूरा होता है वो लोग यहाँ पर आके खाना खाते रहते हैं, लेकिन रूडो कहता है कि उन लोगों को तो और भी ज्यादा अब अलर्ट रहना चाहिए। ग्रेस रूडो को समझाते हुए कहता है कि हालात कितने भी बेकार क्यों ना हो, खाना और दोस्ती उन्हें नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार करती है और ये चीज पहली बार नहीं है कि उन पे कभी अटैक हुआ हो। रूडो इनसे पूछता है कि क्या सैम्यू हमेशा इन मराउडर्स को हैंडल कर लेते हैं अकेले ही। एंजिन कहता है हाँ तुमने सही पकड़ा है। एंजिन बताता है कि सैम्यू से बचने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंट मेथड की जरूरत है और अगर तुम ऐसा कर भी लो तो वो तुमसे इम्प्रेस होगी। रूडो इंजन से पूछता है कि अगर वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो बेस पर रिसेप्शनिस्ट का काम क्यों करती है। इंजन रूडो से कहता है कि हाँ वो पावरफुल तो है लेकिन जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी ट्रैश बीस्ट को हराने में काम नहीं आ सकता और उसने पहले ही कहा था कि उसको हमेशा से ऑफिस में ही काम करने का मन था। रियो बताती है जो पर्सन किसी चीज की केयर करते हुए उसका बहुत ज्यादा यूज करता है वो अटैकर बनते हैं, लेकिन जो पर्सन अपनी चीज की केयर तो करते हैं लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनकी चीज पे जरा सा भी स्क्रैच ना आए और वो टूटे ना, ऐसे पर्सन जो है वो डिफेंडर बनते हैं। ये बातें सुनकर रूडो कहता है कि यार ये तो चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देती है। रूडो कहता है कि अब उसे और भी ज्यादा गिवर्स को देखना है। एंजल रूडो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके पास तो और भी ज्यादा डिफरेंट वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब यहाँ पर ये क्लीनर्स आ जाते हैं। रूडो अब यहाँ पर इस लड़के को देखता है और उसको उसे देखने के बाद गुस्सा आने लगता है। रूडो यहाँ पे अपना खाना हटा लेता है और वो कहता है कि आज वो उसको अपना खाना नहीं देगा। ये लड़की रूडो को देखकर कहती है अरे ये तो रूडो है। रूडो उससे कहता है तुम कौन हो। ये लड़की बताती है कि जब फर्स्ट टाइम रूडो
क्लीनर्स के बेस में आया था तब वो वहीं पर थी। मतलब यहाँ पर ये आदमी आता है और वो इस लड़की का इंट्रोडक्शन देने लगता है रूडो को। वो कहता है कि इस लड़की का नाम है गीता और इस लड़के का नाम है सेंटा, और ये जो आदमी है वो चाइल्ड टीम का लीडर या सुपरवाइजर कह लो है, और इसका नाम है ब्रो सेंटा। ब्रो सेंटा कहता है कि उसकी टीम में और भी मेंबर्स हैं। मतलब यहाँ पे जो गीता है वो रूडो से इस फेयर के बारे में पूछने लगती है। ब्रो सेंटा गीता से कहता है कि उसको बेस के बाहर ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। गीता कहती है ऐसा क्यों? एंजिन उसको समझाते हुए कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। एंजिन बताता है कि उन मराउडर से उसे पता चला कि ये स्फेराइट वाली जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें एक बार में मिली। एंजिन कहता है कि जिसने भी उन लोगों को ये बात बताई है वो बिना रिस्क लिए क्लीनर्स हेडक्वार्टर से इंटेल लेना चाहता है, यानी जानकारी लेना चाहता है। गीता जो है वो रूडो से बहुत सारी बातें करने लगती है, लेकिन रूडो उससे बातें नहीं करना चाहता। जांगा कहता है कि वो लोग जो भी हैं वो बहुत ज्यादा छुप के काम करते हैं। रियो कहती है कि वो लोग पक्का रेडर्स ही होंगे। एंजिन कहता है कि ऐसा हो सकता है। वेल अब यहाँ पे रूडो जो है वो अकेले में जाके यहाँ पर बैठ जाता है। वो कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि इन सभी को अलर्ट रहना चाहिए। रूडो की बात सुनकर ये आदमी उससे पूछता है कि आखिर क्या हो गया, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है? रूडो कहता है कि हाँ। ये आदमी कहता है क्या तुम रेडर्स की बात कर रहे हो? ये आदमी कहता है कि उसने हाल फिलहाल में ही सुना है कि रेडर्स कुछ ढूंढ रहे हैं। एंड ये आदमी अपने साथ वाली लड़की से पूछता है कि उसको क्या लगता है? वो लड़की कहती है कि उसको कुछ भी नहीं लगता। वेल अब ये आदमी रूडो को संभल के रहने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि जो रेडर्स का नया लीडर है वो तो किसी भी हद तक जा सकता है। वेल अब ये आदमी रूडो को इन जूतों को दिखाते हुए कहता है कि वो कुछ ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं। अभी लड़की यहाँ पे अपनी हुडी हटाती है और ये और कोई नहीं थोनी होती है। वेल अब यहाँ पर यह आदमी भी अपनी हुडी को हटाता है और ये आदमी और कोई नहीं रेडर्स का बॉस होता है। मतलब यहाँ पे टीवी ऑन होता है और उसमें वेदर रिपोर्ट आ रही होती है। वेदर रिपोर्ट में न्यूज एंकर बताता है कि जल्द ही एक तूफान आने वाला है। रेडर्स का बॉस रूडो से कहता है हमेशा वेदर रिपोर्ट चेक करते रहना चाहिए ताकि तुम प्रिपेयर हो पाओ आने वाले तूफानों के लिए। रूडो अब उस आदमी का हाथ अपने गले से हटाता है और यहाँ पर जितने भी क्लीनर्स होते हैं वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रूडो सबसे पहले इस आदमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन थोनी अपना पोर्टल ऑन कर लेती है और ये दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। एंजिन रूडो को पकड़ने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में सारे क्लीनर्स एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और वो लोग भी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। धोनी कहती है कि उसने फाइनली इन सभी क्लीनर्स को पकड़ लिया। वेल इसी के साथ यहाँ पर ये पोर्टल भी गायब हो जाता है। वेल इसके बाद अगले सीन में ये लोग इस जगह पर आके गिरते हैं। ब्रो सेंटा कहता है कि आखिर ये लोग अभी कहाँ पर आ गए हैं। रियो कहती है कि अच्छा तो ये पावर है उस मैन होल गिवर की। वेल अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये लोग देखते हैं कि इन सभी क्लीनर्स के सामने ये रेडर्स होते हैं। रूडो इन रेडर्स से पूछता है कि आखिर इन लोगों ने आमो के साथ क्या किया। वेल इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड अगला एपिसोड जो है वो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। सो उस एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।